गर्मियों के दिन में एक लड़की घर से मटका सर पर रख कर पानी लेने के लिए गांव से थोड़ी दूर जंगल में एक कुआं था, वहां पर पानी लेने के लिए निकला करती है। और उस कुएं पर से गांव के सारे लोग पानी लेने के लिए जाया करते हैं। लाइन लगी रहा करती है पूरे दिन भर, क्योंकि उस गांव में सुविधाएं नहीं है, सुविधाओं का अभाव है। तो वह लड़की कुएं से पानी लेने के लिए मटका सर पर रख करके निकलती है। पीछे पीछे गांव का एक लड़का उसके जाया करता था। और फिर एक दिन ईख के खेत में पेड़ हिलते हुए देखता है वह लड़का। और जब वह अंदर जाकर देखता है तो वह लड़की, जिसने एक भी कपड़ा नहीं पहना हुआ था, वो आखिर वहाँ पर क्या कर रही थी और क्या काम वहाँ पर हो रहा था। और उसके बाद यहाँ पर दोस्तों जो कहानी होती है, पूरी कहानी को देखिएगा, बड़ी इंटरेस्टिंग है। और यह कहानी थोड़ा आपको ऐसा लगेगा उन लोगों को जो फिलहाल प्रगति वाले क्षेत्र में रहते हैं कि भाई ऐसे इस तरह के काम होते हैं अभी भी कुछ पिछड़े गांवों में। क्योंकि पहले तो ये काम इस तरह से पानी लेने के लिए जाना बाहर जंगल में हर गांव में होता था, लेकिन अब कुछ गांव ऐसे जो सुधर गए हैं जिनमें पानी बिजली की सुविधा घर में ही कर दी गई है, तो वहाँ पर गांव में अब लोग बाहर ऐसे जाते नहीं हैं पानी लेने के लिए। तो उन लोगों को लगेगा कि यार ऐसे भी होता था क्या, जो नए नए बच्चे हैं ऐसे होता था। और फिलहाल ऐसा हुआ है। कहाँ वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, इससे आपको बहुत कुछ जानकारी मिलने वाली है। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। यह घटना घटित होती है पश्चिम बंगाल का सुंदरवन क्षेत्र है। उस क्षेत्र के अंदर एक गांव पड़ता है। उस गांव के अंदर उर्मिला नाम की एक लड़की, उम्र 19 साल, वह अपने ताऊ और ताई के पास रहा करती है। ताऊ और ताई की 2 बेटियां और हैं और उनके साथ ये रहा करती है। क्योंकि उर्मिला के माता पिता की बचपन में ही मौत हो गई थी, वह कहीं शहर गए थे और उस बस का एक्सीडेंट हो गया था। जिस बस में वो लोग जा रहे थे तो उसमें इसके माता पिता की भी मौत हो गई थी और बहुत सारे लोगों की भी मौत हुई थी। अब जो उर्मिला है वह अपने ताऊ और ताई को ही अपने माँ बाप मानती है, और माने भी क्यों ना, और कहाँ जाए। उर्मिला शादी के योग्य तो हो रही थी, 19 साल हो गई थी, जवान हो रही थी। अब दोस्तों यह जो इलाका है ना, इस इलाके में अभी तक बहुत सारी सुविधाएं नहीं हैं। यह इलाका बहुत पीछे है, ना ढंग से बिजली है, ना ढंग से पानी की कोई सुविधा है। एक कुआं है गांव से बाहर, सभी गांव की औरतें कुएं से पानी लेकर आया करती हैं मटकों में। और कुछ लड़के भी अपनी साइकिलों पर कैन रख करके, पानी की कैन रख कर वहाँ से अपने घर पर भर कर ले आया करते हैं। गाँव की औरतें जंगल में अभी भी चारा वगैरह लेने के लिए भी जाती हैं, साथ में वहाँ से पानी भी भर कर ले आती हैं। इस तरह से कुछ काम वहाँ पर चल रहे होते हैं। अब तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, उर्मिला नाम की यह लड़की यह भी पानी लेने के लिए जाया करती थी। सभी लाया करते थे तो यह भी जाया करती थी। सर पर मटका होता था और दिन में 4-5 बार इसको जाना पड़ता था कुएं पर पानी लेने के लिए। क्योंकि एक मटका जो कि पीने के लिए काफ़ी रहता था, दूसरा मटका जो कि घर की औरतें नहाया करती, उनके लिए भी 2-3 मटके और चाहिए होते थे पानी के। यह खुद भी नहाया करती और इसकी 2 बहनें और थी ताऊ की लड़कियाँ, वह भी घर में ही नहाएंगी। कभी कभार तो ऐसा कर लेती थी कि कुएँ पर कपड़ों समेत यह पानी डाल लिया करती थी, क्योंकि लू चला करती हैं तो लू में गर्मी ज़्यादा ना लगेगी। और यह एक तरह से समझती थी नहा ली हैं हम। हाँ, बहुत सारी महिलाएं ऐसी होती हैं, कपड़ों समेत पानी डाल लेती हैं, नहा लेती हैं बाहर। तो ऐसे ये भी कर लिया करती थी। गांव की बहुत सारी लड़कियां, औरतें भी ऐसा करती, जिससे कि कुएं से पानी लाते वक्त रास्ते में लू ना लगे, गर्मी ज़्यादा ना लगे। तो ऐसा ये लोग कर लिया करती थी। अब घर में नहाने के लिए, पानी लाने के लिए 3-4 चक्कर मारने पड़ते थे, तो काफ़ी टाइम पानी में निकल जाया करता था, दिन भर धोना पड़ता था। जो ताऊ था वह तो कुएं पर आकर ही नहा लिया करता था। गांव के और भी जो पुरुष होते हैं वह कुएं पर जाकर सुबह सुबह नहा कर आ जाया करते थे। तो महिलाओं के लिए पानी चाहिए होता है। अब एक लड़का होता है जिसका नाम होता है किशोर। वह जो कि अपने घर में अब अकेला था, उसके माँ बाप थे, लड़की कोई थी नहीं, माँ बाप बुजुर्ग थे। तो वह भी अपनी साइकिल को लेकर के उस पर एक प्लास्टिक की कैन रख करके वहाँ से पानी लाया करता था। तो वह कई बार जब पानी लाया करता था कैन में लटका करके साइकिल पर, तो इस लड़की उर्मिला के साथ साथ गाँव की तरफ आ जाया करता, इसी के साथ पानी लेने के लिए जाया करता और आपस में बातचीत किया करते रास्ते में। एक गाँव के लड़का लड़की थे, इस तरह से काम चल रहा था। एक दिन की बात होती है दोस्तों, इतनी बातें
बातें इनके बीच में होती थी कि एक दूसरे को देखे बगैर अब इनका मन नहीं लगता था। कई बार जैसे उर्मिला पानी लेने के लिए जाती तो इस लड़के को आवाज़ लगा लिया करती कि किशोर आजा पानी भरने चल रहे हैं, और ये दोनों साथ जाया करते। एक दिन की बात होती है, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, दोपहर का 12 बजे का समय था और अब यह लोग गए थे पानी लेने। ज़्यादातर लोग सुबह और शाम ज़्यादा भीड़ लगा कर आते हैं, लेकिन दोपहर 12-1 बजे इक्का दुक्का इंसान ही उस कुएं पर जाता था। तो ये दोनों दोपहर 12 बजे गए थे। तो वह लड़की गर्मी के कारण अपने ऊपर एक बाल्टी पानी डाल लेती है, 2-3 बाल्टी डालकर वह नहा लेती है एक तरह से कपड़ों समेत, और उसके बाद कहती है चलो किशोर मेरा मटका उठा दो, सर पर रखवा दो। किशोर इसका मटका सर पर रखवा देता है और अपनी प्लास्टिक की कैन को वह साइकिल पर रख लेता है और दोनों पैदल पैदल गाँव की ओर आ रहे थे, खेतों की पगडंडियों से होते हुए। वहाँ पर बहुत सारे खेत थे, ईख के खेत भी थे और फसल और भी थी बाकी। अब यहाँ पर क्या होता है दोस्तों, जैसे रास्ते में आ रहे थे तो चलते हुए उस लड़की ने जब नहाया था तो उसके बदन के अंग उभार मार रहे थे, जैसे नहाया था तो कपड़े बदन से चिपक जाते हैं। लड़का बार बार उसकी तरफ देख रहा था। लड़की उसको देख करके तू क्या देख रहा है बे, वह मुस्कुरा जाता है कि तुम तो बिल्कुल सारा कुछ दिख रहा है। अब इस तरह की बातें इनके बीच में हो रही थी तो लड़की अब एकदम से हंसने लगती है, और फिर जो लड़का होता है इन दोनों के बीच में पता नहीं कैसी मीठी मीठी बातें होती हैं। तो लड़का इशारा करता है गन्ने के खेत की तरफ, और फिर दोस्तों लड़की उसके इशारे को समझ जाती है और मटके को वहीं पर रख करके पहले तो इधर उधर देखते हैं, कोई नहीं था भरी दोपहरी में, और फिर गन्ने के खेत में जा करके अब यह संबंध बना लेते हैं। दोनों संबंध बनाते हैं। दोनों आज बहुत खुश थे, आज इन दोनों की मनचाही हो गई थी, और अब तो यह सिलसिला बार बार का होने लगा था। रोज़ ये दोपहरी में ही जाते, सुबह शाम नहीं जाते, क्योंकि सुबह शाम उस रास्ते पर भीड़ रहती थी, बहुत सारी औरतें पानी लेने जाया करती थी। सुबह शाम ये जाया करते और सुबह शाम नहीं जाया करते, दोपहरी में जाया करते जब कोई नहीं हुआ करता, और ईख के खेत में घुस करके संबंध बना लिया करते। इस तरह का इनका प्यार परवान चढ़ रहा था। अब क्या होता है दोस्तों, कहते हैं 100 दिन सुनार की एक चोट लोहार की। तो ये रोज़ रोज़ वहाँ पर यह कर्म कांड किया करते थे। तो एक दिन उस खेत का मालिक, जिसका नाम होता है बालू सिंह, लड़का ही था, उम्र थी 25 साल, वह अपने खेतों में दूसरी साइड पर कुछ काम कर रहा था। तभी यह लोग उस खेत में घुस जाते हैं। इनको लगा यहाँ पर कोई नहीं है, लेकिन ईख के खेत की दूसरी साइड पर वह फावड़े से नाका कर रहा था, यानी कि पानी लगा रहा था। अब जैसे ये घुस जाते, संबंध बना रहे थे, तो वह अपने खेत की इधर से उधर घूम रहा था। जो खेत वाला बालू सिंह था, उसको ईख के पेड़ हिलते हुए नजर आते हैं, और जैसे पेड़ हिलते हुए नजर आते हैं तो वह सोचता है कि शायद कोई जानवर घुस गया खेत के अंदर, और वह एकदम से भाग कर जाता है खेत के अंदर। लेकिन अंदर जाकर देखता है तो जानवर नहीं, वहाँ पर तो लड़का और लड़की उर्मिला और किशोर बिना कपड़ों के संबंध बनाने लग रहे थे। अब तो इनको देख करके अब वह लड़का लड़की शर्मा जाते हैं, कपड़ों को अपने ऊपर रख लेते हैं और माफ़ी मांगने लगते हैं, भैया किसी से कहना मत। लेकिन बालू सिंह कहता है ठीक है मैं किसी से नहीं कहूँगा, लेकिन मुझे भी करने दो, मुझे भी शामिल कर लो अपने साथ। अब ये लड़का लड़की करते क्या, इनको मतलब डर लग रहा था गाँव में अगर इसने कह दिया तो बस भांडा फूट जाएगा। लड़की तैयार हो जाती है और फिर बालू सिंह भी अपनी मन की हसरत पूरी कर लेता है। और उसके बाद तो अब जो बालू सिंह होता है ना, उसको पता लग गया था कि ये दोपहरी में आते हैं रोज़ रोज़, तो इसका मतलब ये कांड करके जाते हैं। वह निगरानी में रखा करता, और जब भी ये लोग उस ईख के खेत में घुसा करते तुरंत वहाँ पर मौके का फ़ायदा उठाकर बालू सिंह पहुँच जाया करता और ख़ुद भी एंजॉय लिया करता, खुद भी अपना नंबर लगा दिया करता। यह दोनों परेशान हो गए थे, कहते हैं भैया अब तो हो गया आपका 1-2 बार, अब तो रहने दो, अब हमें छोड़ दो, हमें बख्श दो, हम प्यार करते हैं एक दूसरे से। बालू सिंह कहता है कि अबे बेवकूफ़ मूर्ख मत बनाओ, गाँव के गाँव किसी की वाला शादी होती है, तुम गाँव के गाँव बहन भाई का रिश्ता है तुम्हारा, ऐसे प्यार नहीं होता, तुम मज़े ले रहे हो, मैं भी तुम्हारे साथ मज़े लूँगा, मैं क्यों पीछे रहूँ। अब ऐसी बातें उनके बीच में चला करती थी। लड़का लड़की बहुत परेशान, बार बार कहते कि रहने दो, हमें छोड़ दो, लेकिन वह कहता नहीं नहीं मैं ऐसे कैसे जाने दूंगा तुम्हें, मेरा भी काम बना कर जाओ। और अब तो इतनी बात यहाँ तक बढ़ चुकी थी, वह लड़की को धमकी देता, उसका फ़ोन नंबर ले लिया था, उसको फ़ोन करता है कि मैं गाँव वालों को बता दूंगा, मुझे रात में भी तुम्हारे पास आना है। लड़की मना करती, बार बार मना करती, लेकिन वह ज़बरदस्ती कहता है मैं आऊँगा और मैं लोगों को बता दूंगा अगर नहीं बुलाया तो। लड़की मजबूर होकर उससे कहती थी कि ठीक है तुम मेरे घर के पीछे आ जाना, वहाँ पर एक छोटा सा पार्क है, बगीचा बनाया हुआ है मेरे पापा ने, उसमें खरक कहते हैं गाँव के अंदर, वहाँ पर खड़ी मिलूंगी। तो वह लड़का रात को पहुँचता है तो खरक के अंदर ही वहाँ पर संबंध बन जाते हैं।
और अब तो वह लड़का लड़की से रोज़ रात को मिलने लगता है, रोज़ रात को उसको घर के पीछे बुलाता। लड़की बहुत परेशान रोती है, कहती है ये मैंने क्या आफत पाल ली। अब उसके बाद लड़की, एक दिन की बात होती है, 1 महीना गुजर जाता है। 1 महीने में तकरीबन 20 से 22 दिन वह लड़का इसके घर पर आ चुका था, जिसका नाम बालू सिंह है। और दिन में लड़की अपने प्रेमी किशोर के साथ खेतों में संबंध बनाया करती और दिन में वो बालू सिंह भी इनके साथ संबंध बनाया करता। इस तरह से यहाँ पर लंबा मामला चल रहा था। बालू सिंह दिन में भी मज़े लेता, रात में भी मज़े लेता, और जो खुद का प्रेमी था वो बस दिन में जैसे तैसे मौका मिल पाता उसको। इस तरह से मामला चल रहा था। लड़की बहुत परेशान हो जाती है, रोने लगती है और अपने प्रेमी पर फ़ोन कर देती है कि किशोर, मैं बहुत परेशान हो गई हूँ, मुझे बचा लो वरना मैं जान दे दूँगी, निकल जाऊँगी यहाँ से, फिर तुम मुझे ढूंढते रहना। किशोर कहता है कि बताओ क्या बात है। अब वह बता ही देती है कि मेरे साथ 22 दिन से लगातार रात में भी ये कुकर्म करने के लिए जाता है बालू सिंह। अब बताओ मैं क्या करूं, ना घर वालों को बता सकती, और इसको मना करती हूं तो धमकी देता है कि मैं गांव वालों को बता दूंगा। अब जो किशोर होता है उसका पारा 7वें आसमान पर पहुंच जाता है कि इसका दिन में मन नहीं भरता है कि जो रात में भी ये चक्कर लगाता है तुम्हारे पास, और धमकी देता है बार बार ये गाँव वालों को बताने की। इसका टंटाई काट देते हैं, फिर देखेंगे ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, ना रहेगा ये जिंदा, और ना ये गांव वालों से कहेगा। अब तो लड़की भी इतनी ज़्यादा गुस्से में थी, वह कहती कि कर दो जो कुछ करना है, बस इसको बस हटाओ हमारी ज़िंदगी से, हम बहुत परेशान हो गए हैं। अब क्या होता है दोस्तों, यहाँ पर अब 1-2 दिन और बीतते हैं, तो अब जो इसका प्रेमी किशोर होता है वह कहता है कि ऐसा करना, कल रात को इसको तुम खेतों पर बुलाओ और कहो कि मेरे घर पर मत आना, खेतों पर आओ, मेरे घर वालों को शक हो गया है। ऐसा ही करती है उर्मिला, फ़ोन कर देती है अपने मतलब उस खेत वाले बालू सिंह को, और कहती है कि तुम मेरे घर पर मत आना, मेरे घर वालों को शक हो गया है और मैं तुमसे मिलने के लिए खेत पर ही आ जाऊंगी शाम को 7-8 बजे के आसपास, जब अंधेरा हो जाता है। तो अब ये खुश हो जाता बालू सिंह, ठीक है खेत पर तो मज़े मज़े आ जाना। और फिर दोस्तों यहाँ पर ये दोनों प्रेमी और प्रेमिका उर्मिला और इसका प्रेमी किशोर प्लानिंग कर लेते हैं पूरी तरह से। किशोर कहता है कि आज इसका काम तमाम कर देंगे, और उसके बाद किशोर उर्मिला से कहता है कि तुम निकलो वहाँ से, टाइम हो गया और मैं भी अब घर से निकल रहा हूँ। उर्मिला सीधा खेत पर पहुँच जाती है और वहाँ पर वह बालू सिंह खेत वाला शराब पी रहा था और उर्मिला को हाथ पकड़कर अपने पास बिठा लेता है। इधर जो किशोर था उर्मिला का प्रेमी, वह तैयारी कर रहा था, लेकिन उसको ऐन मौके पर वो सलिया नहीं मिलता जिससे वह कांड करने वाला था। इतने में ही वहाँ पर उर्मिला के कपड़े उतार देता है बालू सिंह और उसके साथ संबंध बनाने लगता है। उर्मिला बाट देख रही थी कि भाई कब आएगा किशोर, लेकिन इतने तो कर्म कांड यहाँ पर उसका कर दिया था उसने, बालू सिंह ने। लेकिन प्रोग्राम चल रहा था, संबंध बनाए जा रहे थे लगातार। इतने में ही वहाँ पर किशोर पहुँच जाता है सलिया लेकर के, और निर्वस्त्र दोनों को देखता है। गुस्सा और ज़्यादा बढ़ रहा था उसके मन में, रोज़ रोज़ करता है, इसको शर्म नहीं आती है। और उसके बाद पीछे से सर में वह रॉड से वार कर देता है बालू सिंह के सर में। एक ही वार में वह एकदम से ज़मीन पर गिर जाता है, और नशे में वह धुत था ही। और फिर अपनी प्रेमिका से कहता है कपड़े पहन लो जल्दी, वह कपड़े पहन लेती है। और फिर दोस्तों गुस्सा इतना था, उसी के खेत में से गन्ना तोड़ करके गन्ने को उसके गुदा द्वार में ठूस देता है यह किशोर, और उसके प्राइवेट पार्ट को वह एक चाकू ले गया था घर से, किचन में से प्राइवेट पार्ट को काट करके वहीं फेंक देता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। और उसके बाद उसका फ़ोन, हत्या अभी नहीं हुई थी, बाद में होगी, उसका फ़ोन अपने साथ ले जाते हैं जिससे कि ये फ़ोन करके कोई मदद ना बुला ले। उसको तड़पता हुआ वहीं पर छोड़ देते हैं, और उनको पता था कि ये मर जाएगा, और फ़ोन को वह दूसरी जगह पर फेंक देते हैं और वहाँ से घर आ जाते हैं। लेकिन वह तड़पता तड़पता मर जाता है, उससे ना चला जाता है ना कुछ, उसके ऊपर ऐसी चोट लगी थी, वह रात में मर जाता है। सुबह लोग वहाँ से गुजरते हैं, देखते हैं या तो मरा पड़ा है बालू सिंह। उसके घर वालों को बताया जाता है, घर वाले आते हैं, कंडीशन देखते हैं, गुदा द्वार में गन्ना ठूसा हुआ है, प्राइवेट पार्ट काटा हुआ है, शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं है, सर पे खून निकला हुआ, चोट मारी गई है। पुलिस को बुलाया जाता है, पुलिस आती है, लाश को काबू में लेती है, पोस्टमार्टम करवाया जाता है। अब यहाँ पर पोस्टमार्टम करवाने के बाद पुलिस जांच पड़ताल करती है। घर वालों को पता नहीं, गांव वालों को किसी को पता नहीं, क्योंकि इनके अफेयर का किसी को अभी तक मालूम पड़ा ही नहीं था। पुलिस करे तो करे क्या। वहाँ घर वालों से पूछा, वह कहते हैं हमारा लड़का तो खेतों पर जाता था, उसके अलावा हमें कुछ पता नहीं। गांव वालों को किसी को पता नहीं इनके अफेयर के बारे में, या फिर क्या कर्म कांड चल रहा है। अब क्या होता है, पुलिस सीधा उस लड़के की कॉल डिटेल्स निकालती है। तो आखिरी बार उसके फ़ोन पर उर्मिला का फ़ोन आया था रात के समय 8 बजे कि मैं आ रही हूँ, तुम तैयार रहना। अब उर्मिला को पकड़ा जाता है सीधा, भाई तुमने फ़ोन क्यों किया था, क्या रिलेशन है तुम्हारा उसके साथ। उर्मिला को जब पूछा जाता है सख्ती से, तो उर्मिला सह नहीं पाती है और रो रो करके सारी कहानी पुलिस को बता देती है कि हमें यह टॉर्चर कर रहा था और मेरे प्रेमी किशोर ने और मैंने मिलकर इसकी हत्या कर दी, इसीलिए क्योंकि इसने मेरे साथ ऐसा कुकृत्य किया था। जब ये बात उर्मिला के ताऊ ताई को पड़ती है
पता लगती है। तो सबसे पहले तो यही कहते हैं कि सबसे पहले तो उसने गलत काम किया था, उर्मिला ने ही किसी लड़के के साथ गंदे संबंधों में थी। दूसरी बात, अगर ज़्यादा परेशानी कर रहा था बालू सिंह तो हमें बताती, पुलिस में जाती कि मेरे साथ ऐसा कर रहा है, गंदी हरकत करता है, पुलिस अपने आप ठिकाने लगा देती। उर्मिला ने बहुत गलत किया, हम तो इसकी शादी करने वाले थे, लेकिन अब ये जेल में रहेगी अपनी प्रेमी के साथ, लेकिन अलग अलग कोठरियों में रहेगी। इस तरह से दोस्तों कुछ बच्चे अपनी ज़िंदगियाँ तबाह कर लेते हैं बस उतावले होने के चक्कर में। उस काम का इतना उतावला हो जाता है कभी कभी बच्चा, उसको लगता है कि यही ज़िंदगी है, यही सब कुछ है, यही दुनिया है, और बस शादी तो जब होगी जब देखी जाएगी, उससे पहले ही हर चीज़ के मज़े क्यों ना ले लिए जाए। इस तरह से दोस्तों यहाँ पर फिर उनके साथ ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं और फिर जाने चली जाती हैं, ज़िंदगियाँ तबाह हो जाती हैं। आप क्या कहना चाहोगे इस घटना के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। भैया ऐसे ऐसे मामले कई बार देखे जाते हैं, थोड़ा बच्चों के ऊपर भी कंट्रोल रखना चाहिए, और यही कहना चाहता हूँ उन बच्चों से भी, भैया अपने माँ बाप की तरफ देखें, उनके मान सम्मान की तरफ देखें, उनकी इज्जत की तरफ देखें, और ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि वो समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक ना रहें। अब इस लड़की का ताऊ और ताई किसी को क्या मुंह दिखाएंगे? हालांकि वो तो ये कह देंगे भाई हमारी लड़की तो नहीं है, हमें क्या पता कैसे ही थी क्या था। तो बहुत गलत है कुल मिलाकर के। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। वीडियो के लास्ट में कुछ भाइयों के नाम लेना चाहूँगा जो हमारे वीडियोज़ को देखते हैं और हमें खूब सपोर्ट करते हैं। हमारे साथ हैं वनराज नामदेव, कोई लगातार कमेंट करते हैं, भाई का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और उसके बाद हमारे साथ हैं बालू नायक, कमेंट करते हैं, और सर मेरा भी नाम लीजिए, बलराम भील देवरिया नागाना से, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी। रतनलाल शर्मा कमेंट करते हैं, और समाधान पाटिल जलगांव महाराज से कमेंट करते हैं, भाई साहब तुम्हारा आभारी हूँ, आपने हमें आशीर्वाद दिया, भगवान आपको लंबी उम्र दे। समाधान पाटिल जलगांव महाराज से, समाधान भाई बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ आपका, आप इसी तरह से खुश रहें, मुस्कुराते रहें। और विमलेश कुमार कमेंट करते हैं, बहुत ही शानदार। कपिल देव प्रजापति, राधे राधे जी। रजत सैनी कमेंट करते हैं, स्वपन डे कमेंट करते हैं, सुजीत कुमार कमेंट करते हैं, पुष्पा सिंह, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है मेरे दोस्त, ये शौक और उम्र दोनों खा जाती है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। मुकेश कुमार यूपी तरासी से हैं। दिलीप कुमार पांडे, आपकी स्टोरी बताने का तरीका बहुत अच्छा है, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं दिलीप कुमार जी आपका। सूरज डियो फिजी से, राम राम सुदेश भाई, वेरी गुड स्टोरी, आई एम सूरज फ्रॉम फिजी, जय हिंद जय भारत। सुजीत कुमार कमेंट करते हैं। देवेंद्र कुमार फरीदाबाद से कमेंट करते हैं, आज के ज़माने में दोस्ती करना ही बेकार है। जी बिल्कुल जी। धीरज बनवाल कमेंट करते हैं, बेवकूफ़ थे साले, सब के सब लोग भूल कैसे जाते हैं कि कानून नाम की भी कोई चिड़िया है, होती है, आज नहीं तो कल पकड़ेगी ही और पकड़े ही जाएंगे। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हो धीरज भाई, लेकिन लोग नहीं सोचते हैं। उसके बाद प्रवीण बघेल, उदय नारायण कमेंट करते हैं, ग्रेट पोस्ट भाई जी, बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। उसके बाद हमारे साथ राम गोसाई लगातार कमेंट करते हैं, मोनू जैन कमेंट करते हैं, और उसके बाद हमारे साथ हैं नीतीश पासवान, बोधगो गिरिडीह झारखंड से, दयाशंकर सिंह राजपूत ठाकुर यूपी 43 गोंडा से, रामलाल कुशवाहा जिला विदिशा पूर्णिया बिहार से, रवि प्रकाश कमेंट करते हैं, शौकत अली दिल्ली से, कालीचरण उड़ीसा से, फिलहाल गोवा में रहते हैं, परवीन चौधरी राजस्थान से पर बेंगलुरु में रहते हैं, सैफुल मलिक कमेंट करते हैं, राम थापा नेपाल से कमेंट करते हैं, राम बहादुर सिंह रायगढ़ छत्तीसगढ़ से कमेंट करते हैं, बोलाई दास झारखंड से, खेमराज गुज्जर चिट्टी जीबी नगर यूपी 16 से कमेंट करते हैं, श्यामलाल चौधरी नौका बीकानेर राजस्थान से कमेंट करते हैं, राम मोहम्मद यासीन लाहौर पाकिस्तान से, राधे श्याम शर्मा सिरसी जयपुर राजस्थान से, राजकिशोर चौरसिया महाबलेश्वर महाराज से, छगनदास खारडाबंद राजस्थान से, दुर्योधन भाई लगातार कमेंट करते हैं, और सुशील चौधरी में भी लगातार कमेंट करते हैं। और अभी भी किसी भाई का नाम रह गया हो तो उस भाई का नाम अगले वीडियो में ज़रूर लूँगा। अगला वीडियो वो जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद जय भारत।